जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, क्यों करा रही है गवर्नमेंट गाँव में घरों का सर्वे? क्या सिर्फ मुसलमानों के घर ही तोड़े जाएंगे? क्या है सरकार की नीयत? इन सब बातों को हम जानेंगे। और ये वीडियो बनाने का मैं एक मकसद आपको बताऊं कि एक लेडीज़ लगभग 60 साल उसकी एज थी। उसने मुझसे पूछा कि हमारा घर बेटा गाँव में बहुत पुराना है, कम से कम 7 पीढ़ी यहाँ पर रहती आ रही हैं। कुछ लोग आए थे हमारे घर पे, फ़ोटो खींच के ले गए हैं, नाम लिख के ले गए हैं, पड़ोस में किसका घर है ये सब पूछ के वो लेके गए हैं। इन सब ये इसका क्या बात है? हमारा घर तोड़ा जाएगा क्या? क्योंकि माहौल इतना बुरा चल रहा है आजकल देश में कि तमाम जगह देखो आप सोशल मीडिया पे कहीं भी तो घर तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन बातों को ही लिए हमें डाउट के लेने की इस वीडियो बना रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज़ली हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग गांव में रहते हैं भारत के किसी, या फिर शहर में रह रहे हैं लेकिन उनका घर गांव में भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गाँवों का सर्वे क्यों हो रहा है, क्या भारत सरकार गाँवों के घरों पे बिल्डोज़र चलाने वाली है, जैसा कि भारत के कुछ शहरों में कुछ जगह बिल्डोज़र का आजकल खौफ है, हर जगह घर गिराता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में हम तमाम डाउट को क्लियर करेंगे, ये जानेंगे क्यों करा रही है गवर्नमेंट सर्वे, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी स्कीम के तहत ये सर्वे हो रहा है। आइए बात करते हैं हम उस स्कीम की। स्कीम का नाम है स्वामित्व। स्कीम का नाम है स्वामित्व। फुल फॉर्म है इसकी सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इस स्कीम के तहत भारत के तमाम गांवों का सर्वे होना है और लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको अपने घर का मालिकाना हक मिलने वाला है, एक प्रॉपर्टी कार्ड मिलने वाला है। उन्हें हक एकदम रिटन में डॉक्यूमेंट मिलेगा कि हाँ ये घर आपका ही है। इसका पूरा नाम ये हो गया। ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल 2020 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। कंप्लीटेड इसे कब होना है? 4 साल के अंडर, यानी कि 2024 तक ये स्कीम को कंप्लीटेड होना है। भारत के तमाम गांवों का सर्वे हो जाएगा 4 साल में। ये स्कीम किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। भारत सरकार का ये मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसके अंतर्गत आती है। इसका पूरी देखरेख कर रहा है इस स्कीम की। स्टेट गवर्नमेंट का राजस्व भूलेख विभाग, ये इसका नोडल विभाग है। इस स्कीम के तहत भारत के 6.62 लाख गांव कवर होते हैं। भारत में आई थिंक इतने ही गांव हैं, 6.62 लाख। इन गांवों का सर्वे होना है और सर्वे होने के बाद में इन गांवों को जो ग्रामीण जनता है उनको प्रॉपर्टी का हक मिलेगा। इंडिया पॉपुलेशन अबाउट 60%, भारत की 60% पॉपुलेशन रूरल है, यानी कि भारत जो है करीब 60% आबादी भारत की गाँवों में रहती है, जिसके पास खुद का मालिकाना हक नहीं है। ज़मीन के कागज़ तो होते हैं, खेती हारी ज़मीन के कागज़ होते हैं, लेकिन उनके घर में जो रहते हैं उनके कागज़ उनके पास नहीं है। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में 1/3 पॉपुलेशन, दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन के ही पास सिर्फ अपने घरों के मालिकाना हक का डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, बल्कि 2/3 पॉपुलेशन के पास है ही नहीं। अब तक इसकी प्रोग्रेस कितनी हो गई है? 2020 से अब तक, आज की डेट तक 1,35,600 गांवों का सर्वे हो चुका है। 1,35,600 गांवों का सर्वे हो चुका है। ये सर्वे करा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक एजेंसी है, सर्वे ऑफ इंडिया। ड्रोन के थ्रू ये सर्वे होता है। ये सर्वे हो चुका है, इतने गांवों का हो चुका है अब तक। 29,163 इतने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। इतने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं 29,163। आप नेट पे जाके इस स्कीम को सर्च करेंगे गूगल पे तो स्कीम का पूरा आपको डिटेल मिलेगा। 29,163 कार्ड बढ़ चुके हैं। अब विलेज, हालांकि ये जो स्कीम है भारत के गांवों के लिए है। अगर इसमें
हम शहर की बात करें तो शहर इंक्लूड नहीं है, शहर इस स्कीम में शामिल नहीं होते हैं। इस स्कीम में सिर्फ गांव, भारत के जितने भी गांव हैं वो शामिल हैं। अब गांव की परिभाषा को होगी, कौन से गांव को हम गांव बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जिस गांव में अगर सिनेमा हॉल है, क्रिकेट स्टेडियम है, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो एक शहर की कैटेगरी में आता है, गांव नहीं आता है। तो गांव की एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है। या फिर आप अगर गांव की डेफिनेशन देखें, लॉन्ग डेफिनेशन है। जैसे कि बात करें तो 60% पॉपुलेशन खेती में इंगेज्ड होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंगेज्ड हो, और भी कई पहलू हैं। उसका डिसाइड होता है कि 300 जनसंख्या है तो वो पहाड़ी एरिया में हो, 500 है तो वो प्लेन एरिया में हो। मैंने यहाँ पर सादा लिख दिया है। यहाँ इससे पहचान कर सकते हैं हम गांव की। विलेज की डेफिनेशन ये है कि जहाँ पर प्रधान, जिसका मुखिया प्रधान या सरपंच होता है, जिस गांव का मुखिया प्रधान या सरपंच होता है उसे हम गांव कहते हैं, चाहे वो कितना भी एडवांस। जैसे यूपी का गांव सैफई है, सैफई यूपी का गांव है, तो ये इतना एडवांस गांव है, इसमें तमाम सुविधाएं हैं, क्रिकेट स्टेडियम से लेके सिनेमा हॉल तक है। गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, इतना बड़ा गांव है बहुत, लेकिन गांव की कैटेगरी में आता है। गुजरात का पुंसारी एडवांस विलेज है, सीसीटीवी कैमरे तक है। बाबेन है गुजरात का, ये भी एडवांस गांव है, लेकिन गांव की कैटेगरी में आता है। अब जानेंगे हम इस स्कीम में किन लोगों का क्या फायदा है, गवर्नमेंट का कितना फायदा है, आम लोगों का कितना फायदा है। गवर्नमेंट का फायदा और आम लोगों का फायदा। गवर्नमेंट का फायदा क्या होगा, आबादी का डिजिटल नक्शा होगा, जैसे कि उस नक्शे से वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कहाँ पर सार्वजनिक स्थान बनाना है, डिजिटल नक्शा होगा। आम लोगों का फायदा होगा, बैंक से आसानी से लोन मिलेगा, बैंक पे वो जाएंगे, जैसे कि खेती वाली ज़मीन का लोन मिल जाता है, इसी तरीके से अब अपने घरों पर भी लोन ले सकते हैं। पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था सुधरेगी, पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था सुधरेगी। तो जो टैक्स लगाती है पंचायत को हक है टैक्स लगाने का, वो टैक्स व्यवस्था भी सुधरेगी। संपत्ति का विवाद खत्म होगा, जितनी संपत्ति, जैसे कोई कहता है कि ये घर हमारा है, नहीं, कोई दबंग लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं ये जगह हमारी है, तो उसका विवाद खत्म हो जाएगा पूरा। पंचायत स्तर पर विकास योजना में मदद मिलेगी गवर्नमेंट को। कानूनी मामले कम होंगे, जब विवाद कम होगा तो कानूनी मामले, अदालत पे बोझ कम होगा, कानूनी मामले एकदम कम हो जाएंगे। आसानी से आम लोग आसानी से बेच सकेंगे, जो आम लोग हैं वो इसको आसानी से अपने घर को बेच सकेंगे, बोलेंगे हमारा घर है तो हम बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में दबंग लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं ये हमारा है, ये हमारी प्रॉपर्टी है तो आप नहीं बेच सकते, तो उनके पास मालिकाना हक हो तो आसानी से बेच सकेंगे। गांव में सरकारी संपत्ति पर कब्जा रुकेगा, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो गांव की ग्राम सभा ज़मीन या फिर जो भी है उसको रोकने का काम, उस पर कुछ भी कब्जाने का काम करते हैं, तो उस पर रुकेगा आगे को। सरकार की इनकम बढ़ेगी, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है, सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो सरकार की इनकम कैसे बढ़ेगी, सपोज करो कि आप अभी घर बेचते हो, तो क्या होता है कि आप सीधा लेन देन करके और घर पे बैठ जाते हो, सरकारी ऑफिस में आपको नहीं जाना पड़ता है। इस स्कीम के बाद आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा, तो आपको क्या होगा कि आपको रजिस्ट्री कराना पड़ेगी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके, जिसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। रिहायशी इलाके का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, जिससे कि सरकार की इनकम बढ़ी, गरीबी उन्मूलन होगा। जैसे लोगों का गाँवों में घर है, 2 बीघे 2 घर हैं या 3 घर हैं, लेकिन BPL कार्ड होल्डर है वो, तो इससे भी क्या है वो श्रेणी में ख़त्म हो जाएंगे, वो आपके पास पूरा गरीबी का उन्मूलन भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है जैसे कि बहुत से लोगों में खौफ है कि इस स्कीम, ये सर्वे क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, कहीं ऐसा तो नहीं घर तोड़ने वाली है। तमाम सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे, अखबार में, तमाम जगह ये है कि घर टूटने वाले हैं। मुस्लिम समाज में तो बहुत ही है, ज़्यादातर मुस्लिम बहुत परेशान है, मुस्लिम सोच रहे हैं कि हमारे घर टूटने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको मालिकाना हक मिलेगा। ये पोर्टल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, ये साइट है, इस पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और ऐसा कोई विवाद नहीं होने वाला है, आप स्कीम को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।